सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को आरोप मुक्त कर दिया गया है। अब यह फैसला दिल्ली की एक अदालत ने लिया है। फैसले पर शशि थरूर कहते हैं कि बीते 7.5 साल प्रताड़ना में बीते और यह फैसला बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुनंदा पुष्कर की कहानी क्या थी, शशि थरूर से प्यार और शादी कैसे हुई, होटल में मृत पाए जाने के बाद हुआ क्या क्या। शशि थरूर से यह सुनंदा की तीसरी शादी थी। शशि कश्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुई। सुनंदा दास के पिता आर्मी ऑफिसर थे। संपन्न परिवार से आने वाली सुनंदा की पहली शादी साल 1987 में दिल्ली के कश्मीरी पंडित संजय रैना से। यह रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका और साल भर में ही शादी टूट गई। साल 1991 में केरल के बिजनेसमैन सुजीत मेनन से सुनंदा की शादी रचाई गई। सुजीत का कारोबार दुबई में था, इसीलिए वो दुबई पहुंच गए। यहीं पर सुनंदा की पहचान फैशन दुनिया में बनी। उन्होंने एक्सप्रेशंस नाम से इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू किया, जिससे बहुत कामयाबी मिली। कई बड़े बॉलीवुड के सितारों के साथ सुनंदा उस दौर में काम कर रही थी और अब उनके रिश्ते सिनेमा जगत में बनने लगे। साल 1997 में सुनंदा को बहुत बड़ा झटका तब लगा जब उनके पति सुजीत मेनन की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। कारोबार में भी घाटा आने लगा और वो कर्जदारों से बचते बचाते गुमनामे में चले गए। कुछ सालों बाद सुनंदा कनाडा चले गए, जहां पर वो वैली रिसोर्सेस नाम की एक आईटी फर्म में पार्टनर के तौर पर जुड़ी। इस कंपनी ने सुनंदा के भाग्य को फिर से पलट दिया और उनके अच्छे दिन वापस आने लगे। जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देख चुकी सुनंदा की आदत में शुमार था हाई प्रोफाइल पार्टीज में शिरकत करना। और साल 2009 की एक ऐसी ही पार्टी में उनकी मुलाकात होती है शशि थरूर से। मुलाकात एक बार हुई, उसके बाद तो यह सिलसिला चलता गया और उस वक्त तक सुनंदा काम के लिए दुबई वापस आ चुकी थी। वहां पर वो रियल एस्टेट कंपनी की एक ऑफिसर, एक अधिकारी थी। वहीं पर शशि थरूर बड़े राजनेता, दोनों के ही प्यार में जमकर सुर्खियां बटोरी गई। साल 2010 में केरल में दोनों की शादी हो गई। शशि थरूर की भी ये तीसरी शादी थी। अलग अलग मौकों पर दोनों साथ आते थे, खूब चर्चा होती थी। अब आते हैं शादी के 4 साल के बाद, यानी कि 17 जनवरी साल 2014, जिस दिन सुनंदा पुष्कर ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल लीला पैलेस में आखिरी सांस ली। इस होटल के कमरा नंबर 345 में पिछले 2 दिन से वो ठहरी हुई थी। बाद में तर्क ये आया कि थरूर के आधिकारिक बंगले का नवीनीकरण का काम किया जा रहा था, इसीलिए दोनों होटल में रुके हुए थे। इसी दिन सुनंदा पुष्कर की मौत हुई। एम्स के 3 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में कुछ भी साफ नहीं हो सका। बाद में ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत की बात सामने आई। इस बीच अगले ही दिन शशि थरूर पर इल्जाम लगाए गए। आरोप लगाए जाने लगे। पाकिस्तानी पत्रकार महक तरार के साथ शशि थरूर का नाम जोड़ा जाने लगा। इसी केस में शशि थरूर पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, यानी कि महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उस पर क्रूरता करना, और धारा 306 के तहत आरोप लगाए गए थे। लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तार तब तक नहीं किया गया था। उन्हें 5 जुलाई 2018 को जमानत दे दी गई थी। तो मामला चलता गया, सुनवाइयां होती गई और आखिरकार 7.5 साल के बाद शशि थरूर को दिल्ली की एक अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया। और इसी तरह की जानकारी के लिए और खबरों के पीछे की खबर के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।